नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज यहाँ तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज देश और दुनिया के करोड़ों लोगों का इस आयोजन में नेतृत्व करेंगे। विश्व योग दिवस यानी 10,000 वर्ष पुराना योग अमृत सबसे पहले भारत ने जाना, फिर सारी दुनिया को बताया। आज सुबह से यहाँ काफी तेज बारिश हो रही है, लेकिन प्रतिभागियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन राजधानी दिल्ली में हुआ 21 जून 2015 को। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन स्थल चंडीगढ़ और तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन स्थल है भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। गौरवशाली परंपरा और गंगा जमुनी तहजीब का शहर लखनऊ अपनी विशेषताओं और अनूठी संस्कृति के लिए नवाबों के इस शहर की लोकप्रियता जग जाहिर है। गोमती के दोनों किनारों पर बसा हंसता मुस्कुराता ये शहर याद दिलाता है स्वतंत्रता संघर्ष के यादगार लम्हों का। यहां की फिजाओं में घुली है अवध की सुनहरी यादें, भाषा की अनुपम मिठास लिए हर आने वाले व्यक्ति का दिल खोलकर स्वागत करते हुए ये शहर बड़े अदब से कहता है, जनाब पहले आप। 1775 का वो स्वर्णिम सवेरा जब नवाब आसफुद्दौला के प्रयासों से उदय हुआ वर्तमान लखनऊ का। नवाब आसफुद्दौला ने इस शहर को कई अनुपम उपहार दिए। बेहतरीन कारीगरी का नायाब उदाहरण बड़ा इमाम बाड़ा शहर की शान है। खूबसूरती और मोहकता के मामले में छोटे इमाम बाड़े का कहना ही क्या। लोगों के बीच ये हुसैनाबाद इमाम बाड़े के नाम से लोकप्रिय है। दोनों इमाम बाड़े के बीच गौरव का एहसास कराता ये क्लॉक टावर सबके लिए आकर्षण का केंद्र है। रूमी दरवाजा अवधी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, तो भूल भुलैया उत्सुकता और जिज्ञासा का अहम केंद्र। लखनऊ की धड़कन है हजरतगंज मार्केट। 1810 से लेकर अब तक कई पड़ावों को पार करने वाला यह बाजार लाखों दिलों में बसता है। शहर के बीचों बीच लखनऊ रेजिडेंसी के ये अवशेष अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। यहीं की गलियों से तबले की ताल को पहचान मिली तो सितार के तार से निकली स्वर लहरियों ने लोगों के दिलों पर राज किया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक को मान सम्मान और गरिमा दिलाने वाला शहर भी यही है। इसी शहर से नृत्य की शालीनता को आधुनिक सांचे में ढालकर लोगों तक पहुंचाने में इस शहर का कोई सानी नहीं है। कोई तोड़े या न तोड़े, मैं ही
बढ़कर तोड़ दूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये शहर लजीज व्यंजन और शानदार जायके के लिए खासा मशहूर है। बिरयानी से लेकर कबाब या फिर कोरमा से लेकर नाहरी कुलचे तक सबकी अपनी खासियत है। लखनवी पान की बात कुछ ऐसी है कि इसके बिना शहर अधूरा सा लगता है। आम के शौकीन लोगों का लखनऊ से खास नाता है, क्योंकि दशहरी आम यहीं की देन है। उत्तर प्रदेश की ये राजधानी व्यापार का भी अहम केंद्र है। कपड़ों पर चिकन के काम और लखनवी जरदोजी ने एक वैश्विक ब्रांड के रूप में पहचान बनाई है। समय के बदलते दौर के साथ लखनऊ ने भी खूब प्रगति की है। गोमती रिवर फ्रंट ने इस शहर को और भी दिलकश बना दिया है। शहर के इतिहास में एक और अनुपम अध्याय जुड़ रहा है तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। दुनिया भर को योग का संदेश देने वाला भारत यहां से इसके नए आयामों को जोश और उत्साह के साथ आगे ले जाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। Well, it's a wet, splashy good morning to all the viewers who are listening to us right now. Well, it's a wet, splashy good morning to all the viewers who are listening to us right now as we bring you the live telecast of the 3rd International Yoga Day, live from the Ramabai Ambedkar grounds in Lucknow. Indeed, what you witness right now is the rain god smiling upon us right now. But what is even more mesmerizing and beautiful is to see the spirits of the Lucknowites as the commoners and the school kids walk together today. We have witnessed a bewildering number of footfalls since the wee hours of the morning, when we have seen people walk up to the grounds today to be a part of the 3rd International Yoga Day. Well, we all know that 200 countries from across the globe today join us in this movement and come together with India to celebrate yoga, including Netherlands, US, and the French Embassy. And this is what they walk together to celebrate the spirit of yoga today. Just to tell all of you, well, it was the Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi, who had asked the United Nations General Assembly on 27 September 2014, during his address to the United Nations General Assembly, to declare the 21st of June every year as the International Yoga Day. And for the first time ever in the history of United Nations General Assembly, has a resolution been accepted within 90 days, and this was passed on the 11th December 2014, declaring 21st June as the International Yoga Day. भले ही बारिश हो रही हो काफी तेज, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रतिभागी रमाबाई अंबेडकर मैदान पर उपस्थित हैं। उत्साह, उमंग, उल्लास उनके चेहरों पर पढ़ा जा सकता है। थोड़ी सी मुश्किल जरूर है, लेकिन सच्चाई यही है कि यही मुश्किलें हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, रास्ता दिखाती हैं। योग 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी भारतीय परंपरा है, जिसे अब पूरे विश्व में मान्यता मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने कार्यक्रम मन की बात में मिले सुझाव को ध्यान में रखते हुए एक परिवार की 3 पीढ़ियों से योग से जुड़ने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री महोदय के इस आह्वान को बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और नेदरलैंड्स, चीन, थाईलैंड, दुनिया भर के तमाम देशों में योगाभ्यास करने वाले लोगों ने अपना जुड़ाव इस महा आयोजन से, इस महा अभियान से अलग अलग अंदाज में व्यक्त किया है और सारी दुनिया में आज योग एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
Well, when we are talking about yoga for 3 generations, we do know that the Prime Minister's Twitter handle has received a bewildering and astonishing number of reverts, tweets from the common masses showing how they have been practicing yoga within their 3 generations. Not just this, the Prime Minister himself has also been promoting the Yoga Day via his Twitter handle, coming out with 10 different forms of yoga asanas on his own Twitter account. Also, we could tell you that the significance of the 21st of June goes long back. Well, it is the longest day in the northern hemisphere, and hence the 21st of June has been chosen as the International Yoga Day. We also see approximately 50 to 55,000 kids, common masses out there sitting on the wet grounds awaiting the arrival of the Prime Minister today. And even though it's been raining like cats and dogs since the wee hours of this morning, these kids very well know for themselves what is the benefit of practicing yoga in the early hours of the morning. It is something that the Prime Minister himself has advocated all through as to how significant and important is yoga when we practice it in the early hours every day. And that is exactly what we see over here, the undying spirit of the human soul, which stands together in the most adverse of situations also. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उल्लास और उत्साह और इस महाआयोजन से स्वयं को जोड़ने का सिलसिला न केवल भारत में बल्कि सारी दुनिया में देखा जा सकता है। विश्व योग दिवस के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध चीन की दीवार पर भारतीय और चीन के योग प्रतिभागियों ने योगाभ्यास किया। वहीं इस अवसर पर अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय रोशनी से बनाए गए योग शब्द से जगमगा रहा था। योग दिवस की धूम दुबई में भी देखने को मिली है। पेरिस के ऐतिहासिक एफिल टावर के आसपास भी योग दिवस के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला है। हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भले ही परिस्थितियां थोड़ी सी मुश्किल हो, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद एक जन समूह देखा जा सकता है दूर दूर तक जहां निगाह जाती है। उत्साही प्रतिभागी इस योग दिवस के महासमुद्र में स्वयं को समाहित करने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए लाखों की संख्या में लोग पंजीकरण कराते हैं और सीमित संख्या में ही लोगों को यहां पर आने का अवसर मिलता है। लगभग 52,000 से ज्यादा प्रतिभागियों को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का अवसर मिला है, जो आज यहां रमाबाई अंबेडकर मैदान पर मौजूद हैं। It's just beautiful to see the various colors that we see on our screens right now. Kind of just reminding us that life in itself is also full of different colors, like the colors of the rainbows, like the colors of these mats that we see right now. A very symbolic significance going way deep. You see in front of you thousands of kids waving across on the screens when they see those cameras. It kind of fills our hearts also with smiles to see how active, how keen is the enthusiasm, is the spirit of these kids, irrespective of the fact that how heavily has it been raining. We could tell you that since this is the third International Yoga Day, the earlier two versions, which were held in New Delhi and Chandigarh respectively, never ever did witness a footfall as huge as today. While the one held in New Delhi had approximately 37,000 people be a part of it, the one in Chandigarh had approximately 30,000 people.
And this being the third International Yoga Day being held in Lucknow, the capital city of Uttar Pradesh, has witnessed more than 52,000 people come together on an early rainy morning of Lucknow. Not just within the country, but also a 72-member student delegation of a very renowned school in Lucknow, the City Montessori School, has been sent to New York to represent India and to represent the International Yoga Day this year. That speaks so much, for we see every single person of the country today coming together and walking together with a decision, with a wish that the Prime Minister had nurtured long within in his heart and wanted every Indian to live his life with. वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष माहौल में उत्साह और उल्लास का संचार कर रहा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करोड़ों लोग इस महा आयोजन से जुड़े हुए हैं। योग की महत्ता को विश्वव्यापी मान्यता देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। सही अर्थों में योग सारे विश्व को भारत की अप्रतिम भेंट है। Well, this also goes to show how much has social media taken over our lives today. For the International Yoga Day that is being organized today has not just happened overnight. It's been a cumulative effort of almost 3 months of intensive workshops, intensive promotions via various social media accounts, through word of mouth, through being organized in schools, through workshops being held among the students, and also for families in parks, through several displays that have happened all across the city, that we see such a huge footfall of commoners today at the Ramabai Ambedkar grounds. You can see the rain coming down heavy right now, but irrespective of that, we see the people all smiles, and that is what matters. For choosing a healthy lifestyle is always a choice that you have to make. And we can see the Prime Minister's complete camaraderie now arriving over there. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, making his entry into the stadium. तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन मुख्य आयोजन स्थल पर, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाईक, उनका स्वागत, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, वरिष्ठ अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए इस आयोजन स्थल पर, जहां हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, स्वयं सेवक, अलग अलग संस्थाओं प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग आज इस आयोजन से जुड़कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बहुत ही गौरवशाली, अविस्मरणीय अवसर लखनऊ शहर के लिए। Yes, indeed, a moment. Let's not also forget that the Prime Minister of the nation has a huge fan following amongst the youngsters of this generation. And you can see those bright faces as the PM waves out to all those thousands of kids, waving back to him. He's always been a people's person, being actively involved with them, promoting a healthy lifestyle for the generation of today, for the generation of the elders also. Which is why we see that people today have come up to him. स्वतंत्र प्रभार आयुष श्री श्रीपद येशो नाइक तथा माननीय श्री धर्म सिंह सैनी, राज्य मंत्री आयुष उत्तर प्रदेश,
आज इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पृष्ठ पृष्ठ पर भविष्य का प्रयाण गान है, विद्वता विशिष्टता से युक्त वर्तमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओज ने सारी दुनिया को ये बता दिया है कि भारत की मिट्टी, भारत की परंपराएं पारस है, जो इससे जुड़ेगा वो स्वर्णिम हो जाएगा। और आज हमारी प्राचीन परंपरा योग भारत का गर्व ही नहीं, भारतवासियों विश्व का पर्व बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रखर मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं कि कृपया आज के इस मौके पर हम सभी को संबोधित करें। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज के इस समारोह में हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान श्रीपाद यशो नायक जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्म सिंह सैनी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और उनके सानिध्य में भारत की इस प्राचीन ऋषि परंपरा के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आप सबकी उपस्थिति एक अद्भुत क्षण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी सदिच्छा के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश को यह कार्यक्रम इस वर्ष करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कार्यक्रम रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर त्याग, बलिदान और साहस की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने निर्धनता एवं अभावग्रस्तता के दिन भी साहस के साथ व्यतीत करते हुए डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी महान मातृशक्ति की स्मृति में बनाए गए मैदान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन उनके सम्मान के प्रति सरकार का एक श्रद्धांजलि है। आप सब जानते हैं कि योग भारत की प्राचीन विधा है, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रसाद है। वेदों सहित सभी प्राचीन ग्रंथों ने योग के महत्व को स्वीकारा है। और अगर कहा जाए तो योग जीवन की एक कला है और जीवन की एक कला हम सबको जोड़ना सिखाती है। जीने की ये कला जिसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करके आज जब हम सब तृतीय योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य समारोह के साथ संपन्न कर रहे हैं, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनेक स्थानों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह समारोह एक जन अभियान और जन आंदोलन का रूप लेता हुआ गांव-गांव, शहर-शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक प्रकार का है, एक पर्व हो गया है। इससे पूर्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम देश की राजधानी लखनऊ में, देश की राजधानी दिल्ली में, द्वितीय समारोह चंडीगढ़ में और यह तृतीय समारोह करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सज्जनों, मुझे इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए केवल आपसे ही कहना है कि योग भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के लिए हम सबको, पूरे भारतवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि आज देश दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश एक साथ योग की भारत की इस प्राचीन विधा के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग की इस मान्यता को प्रदान करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मुझे केवल इस संबंध में यही कहना है कि योग के बारे में हमारी श्रुति ने भी यही कहा है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को दुनिया की जिस महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, योग उसका आधार है, जिसके माध्यम से योगाग्निमय स्वरूप शरीर जिसे प्राप्त होता है, वहां न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। जीवन की इस अमरता को प्रदान करने का यह मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 125 करोड़ लोगों के माध्यम से दुनिया को प्रदान किया है। भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक बार पुनः आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी योग साधकों को तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप सब
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में योग का आनंद लेंगे। इसके लिए कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग का आनंद लेते हुए आप योग को एक जन अभियान का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही विश्व को बताया कि भारत ही वो सेतु है जहां प्राचीन परंपराएं नवीन युग से जुड़ती हैं। न्यू इंडिया की मशाल भारतीयों के दिलों में जलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विश्व गुरु बनाने के महायज्ञ की शुरुआत कर चुके हैं। विश्व को इस बात का एहसास कराने का संकल्प कर चुके हैं कि भारत ही वो पुण्य भूमि है जो विश्व कल्याण की राह प्रशस्त कर सकती है। भारतीयता का अद्भुत गर्व महसूस कराने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि कृपया हम सभी को अपनी शुभकामनाएं दें, अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान सभी सम्मान्य महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी योग प्रेमी भाइयों और बहनों, देश के भिन्न भिन्न कोने में भी इसी प्रकार से कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग प्रेमियों को भी मैं आज लखनऊ की धरती से प्रणाम करता हूं। योग की एक विशेषता है मन को स्थिर रखने की, किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव के बीच भी स्वस्थ मन के साथ जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। लेकिन आज मैं लखनऊ के इस विशाल मैदान में हजारों लोगों को देख रहा हूं और ये लोग ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि जीवन में योग का तो महत्व है ही है, लेकिन अगर बारिश आ जाए तो योग मेट का भी कैसे उपयोग हो सकता है, योग दरी का उपयोग कैसे हो सकता है, ये भी लखनऊ वालों ने दिखा दिया। लगातार बारिश के बीच भी आप सब यहां डटे हुए हैं। योग के महात्म्य को बल देने का आपका ये प्रयास अभिनंदनीय है। योग स्वयं भी व्यक्ति से समष्टि तक की यात्रा करनी शुरू की है। एक वक्त था जब योग हिमालय में गुफाओं में ऋषियों मुनियों मनीषियों का ही साधना का मार्ग हुआ करता था। युग बदलते गए, सदियां बीतती गई, आज योग घर घर का, जन जन का, उसके जीवन का हिस्सा बन रहा है। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। योग
जो शरीर, मन, बुद्धि को जोड़ता है, वो योग आज विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने सर्वाधिक वोटों से कम समय में जब योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकृति दी, तब से लेकर के आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जहां पर योग के संबंध में कोई कार्यक्रम न होता हो, योग के प्रति आकर्षण न बढ़ा हो, जागरूकता न बढ़ी हो। पिछले 3 वर्ष में योग के कारण अनेक नई नई योगा इंस्टीट्यूट्स आज डेवलप हुई हैं। पिछले 3 वर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में योगा के टीचरों की मांग बढ़ी है। योगा की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नौजवान योगा को एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दुनिया के सब देशों में योगा के टीचर की मांग हो रही है। विश्व में एक नया जॉब मार्केट योगा के द्वारा तैयार हो रहा है और भारत के लोगों की प्राथमिकता सारी दुनिया में सबसे पहले रहती है। एक जमाना था हर कोई अपने अपने तरीके से योग करते थे। धीरे धीरे उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसके स्टेजेस, योग में कैसे आगे बढ़ना, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीके से विश्व में समान रूप से योग की प्रक्रिया को भी स्टैंडर्डाइज करने की दिशा में भारत में और भारत बाहर भी बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। पिछले वर्ष यूनेस्को ने भारत के योग को मानव संस्कृति की एक अमर विरासत के रूप में मान्यता दी है। विश्व के संगठन स्कूलों में, कॉलेजेस में बालकों को योग की ट्रेनिंग मिले, बालक योग से जुड़े और धीरे धीरे वो जीवन का हिस्सा बन जाए, उस दिशा में जागरूकता बढ़ती चली गई है। आज भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने योग को शिक्षा का एक उपक्रम बनाया है ताकि हमारी भावी पीढ़ियां हमारी सदियों पुराने इस विज्ञान से परिचित हो, उसके अभ्यासु बने और वे उनके जीवन का हिस्सा बने। हेल्थ के लिए कई प्रकार के प्रकल्प होते हैं, लेकिन फिटनेस से भी ज्यादा, हेल्दी होने से भी ज्यादा वेलनेस का महत्व होता है। और इसलिए वेलनेस को जीवन में सहज प्राप्त करने के लिए योग एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज योग के सामने कहीं पर भी दुनिया में सवाल या निशान नहीं है। समयानुकूल परिवर्तन होते रहे हैं। विश्व के भिन्न भिन्न समाज उसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं। स्थल, काल, परिस्थिति के अनुकूल, आयु के अनुकूल योग में उत्तरोत्तर विकास होता रहा है, उसका विस्तार भी होता रहा है। और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देश और दुनिया के लोगों को योग को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आग्रह करता हूं।
हमें योग के मास्टर बने या न बने, हम योग में अचीवर बने या न बने, लेकिन हम योग के अभ्यासु बन सकते हैं। और जिस समय पहली बार योग करते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर के कितने महत्वपूर्ण अंग है जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं गया, कितने बेकार होते गए हैं। और जब योग शुरू करते हैं तो शरीर के अनेक अंग जो सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं उनकी जागृति को हम खुद अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ी दिव्य चेतना की आवश्यकता नहीं होती है। जिन्होंने पहली बार योग किया है उन सबको पता चलता है कि मेरे शरीर के अंग सुषुप्त पड़े थे, योग शुरू करने से ही उसके भीतर जागरूकता आने लगी है, चैतन्य आने लगा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं योग का महात्म्य की बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, मैं बड़ी सरल भाषा में समझाता हूं। नमक सबसे सस्ता होता है, सर्वदूर उपलब्ध होता है, लेकिन दिन भर भोजन के अंदर अगर नमक न हो तो सिर्फ स्वाद बिगड़ जाता, ऐसा नहीं है, शरीर की सारी अंतर रचना को गहरी चोट पहुंचती है। नमक होता थोड़ा सा है लेकिन पूरी शरीर की रचना में उसका महात्म्य कोई नकार नहीं सकता है, उसकी जरूरत को कोई नकार नहीं सकता है। नमक, एकमात्र नमक से जीवन नहीं चलता है, लेकिन जीवन में नमक न होने से जीवन नहीं चलता है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। कोई बहुत 24 घंटे योग करने की जरूरत नहीं है। 50 मिनट, 60 मिनट, और मैंने पहले भी कहा है कि जीरो कॉस्ट से हेल्थ एश्योरेंस की ताकत योग के अंदर है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि। अगर 125 करोड़ देशवासी, दुनिया के वासी अगर इस स्वस्थता को प्राप्त कर लें तो मानव के सामने जो मानवीय विचारों के कारण संकट पैदा होते हैं उन संकटों से भी हम मानव जाति की रक्षा कर सकते हैं। और इसलिए आज तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर विश्व भर के योगा प्रेमियों को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। विश्व के सभी देश जिस उमंग और उत्साह के साथ जुड़े हैं मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं आज लखनऊ वासियों का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। आप योग के साधक हैं, विश्व बंधुत्व के अनुरागी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच से अब प्रस्थान कर रहे हैं, योगा प्रांगण में पधार रहे हैं। ये है नेतृत्व हमारे देश का। भारतवासियों, जन के बीच जनप्रिय जननायक, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हर दिल अजीज हैं। भारतवासियों, नए और पुराने का ये कितना सुंदर संयोग है, ये कैसा सुंदर उद्घोष है। न्यू इंडिया चमकने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी ओर प्राचीन परंपरा योग प्रकाश पुंज बनकर विश्व को रास्ता दिखा रही है। परंपराओं के संयोजन से हम चित्र बनाया करते हैं, मिला श्वेत में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। हम इसकी रच में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी जन के बीच आज योगा करने के लिए पधार रहे हैं।
सभी अपार जनसमूह उल्लासित और हर्षित है। कहते हैं मेघ और मेहमान बड़े भाग से पधारते हैं। मेघ आ चुके, माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपार जनसमूह के उत्साह के बीच तालियों का आकाश बनते हमने आज देखा, और हमने देखा उल्लास का पहाड़ बनते हुए देखा, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम की गूंज के साथ साथ उनका वंदन और चंदन करते हुए हमने देखा। आइए अब हम योग के लिए तैयार हो जाएं। योग का लाइव प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि कृपया एलईडी स्क्रीन पर देखकर आप सभी योगासन करें। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया व्यवस्था बनाकर रखें, अपने अपनी जगह पर बैठें। अब लाइव योगा प्रदर्शन किया जाएगा। आगे की कार्रवाई का संचालन करेंगे डॉक्टर ईश्वर वासव रेड्डी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम योगा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बारिश के बीच, इंद्र देवता के आशीर्वाद के बीच यहाँ पर योग करने के लिए पधारे हैं। हेलो, चेक चेक। नमस्कार गण्यमान्य अतिथिगण, योग साधकगण, योग प्रेमी देवियों और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। Namaskar. Welcome everyone to the 3rd International Yoga Day. आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास आरंभ करेंगे। Let us begin the yoga sadhana with a prayer. किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। Please sit in a comfortable meditative posture. प्रार्थना के लिए आंखें बंद कीजिए। Close your eyes. हाथों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। Bring your palms together in Namaskar Mudra. सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। Let's chant Om 3 times and followed by a prayer. गच्छत्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे से आंखें खोलिए और हाथों को पुनः ध्यान मुद्रा में लाइए। Gently open your eyes and bring your hands in Jnana Mudra. सर्वप्रथम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। Let's start loosening practices. सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। Please stand up at your own place. यह अभ्यास शरीर में रक्त के सूक्ष्म संचारण को बढ़ाता है।
These practices help in microcirculation. गर्दन झुकाने वाले अभ्यास से चालन क्रियाओं को शुरू करेंगे। We begin with neck bending. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 2 inches apart. हाथों को कमर पर रखिए। Place your hands on your waist. श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाइए। Exhale slowly and move your head forward. श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाए। Inhale, take your head back. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। Exhale, bring your head back to normal position. दाएं एवं बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास। Right and left neck bending. श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को दाहिने तरफ झुकाइए। Exhale and bend the head to the right. श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस लाइए। Inhale and bring the head back. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाइए। Exhale and bend the head to the left. श्वास अंदर भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। Inhale, bring the head back to normal position. गर्दन मोड़ने का अभ्यास। Neck twisting. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाहिनी तरफ घुमाइए। Exhale, turn the head to the right. श्वास भरते हुए वापस आइए। Inhale and bring the head back. अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाइए। Exhale and turn your head to the left. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। Inhale and slowly come back. गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। Neck rotation. श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाए। Exhale and bring the chin towards the chest. श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में पीछे ले जाएं। Inhale and slowly rotate the head in clockwise direction. श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लाएं। Exhale, come down. अब सिर को विपरीत दिशा में घुमाएं। Now rotate your head in an anti-clockwise direction. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Inhale, go back. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। Exhale, come down. श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं और हाथों को पुनः अपनी जगह ले जाएं। Inhale and bring your head to the normal position. And अब हम- palms, place your palms by the side. अब हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। Shoulder movement. श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं। Inhale, raise both the arms sideways above your head. हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हो। Palm facing outwards. श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। Exhale, bring your arms down. इसी अभ्यास को 2 बार दोहराइए। Repeat this practice for 2 times. श्वास लीजिए। Inhale, श्वास छोड़िए। exhale. श्वास लीजिए। Inhale, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए। exhale and bring your arms down. स्कंद चक्र का अभ्यास। Shoulder rotation. श्वास लेते हुए अपने हाथों को कंधों की ऊंचाई तक ले आएं। Inhale and raise both the arms up to shoulder level. बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर व दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। Place the fingers of the left hand on the left shoulder and the fingers of right hand on the right shoulder. अब दोनों कोहनियों को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। Now rotate both shoulders in clockwise direction. यह अभ्यास 2 बार दोहराइए। Repeat it for 2 times. अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा में भी 2 बार कीजिए। Now rotate your shoulder in anti-clockwise direction for 2 times. श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्ववत स्थिति में ले आए। Exhale and bring your arms down. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। Trunk twisting. अपने पैरों को
कंधों के बराबर की दूरी पर रखें। Keep your legs shoulder length apart. हाथों को कंधों के सीग में समान सामने की ओर उठाएं। Raise your arms to the level of your chest. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। Exhale, twist the body towards the right. श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें। Inhale, come back. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। Exhale, twist the body towards the left. श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं। Inhale, come back. हाथों को भी वापस ले आए। Bring your arms down and relax. अब हम घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। Knee movement. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाइए। Inhale and lift your arms up to shoulder level. श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़िए और बैठने की स्थिति में आइए। Exhale, bend the knees and come to squatting position. श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। Inhale, come up. श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए। Again exhale, go down. श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आइए Inhale, come up. और विश्राम कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। Exhale, bring your arms down. अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Yoga Asana practices. सर्वप्रथम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। Tadasana. पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाएं। Stand with your feet 2 inches apart. श्वास भरते हुए हाथों को कंधों के स्तर तक लाएं। Inhale and raise your arms up to shoulder level. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। Interlock your fingers and turn the wrist outward. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। Inhale, bring your arms up. एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। Raise the heels off the floor and balance on the toes. यह आसन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है। This asana brings stability and firmness. एड़ियों को वापस लाएं। Bring your heels down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। Exhale and bring the arms down. अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। Vrikshasana. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़े। Exhale, bend the right leg. दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें। Place the foot on the inside of the left thigh. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। Inhale, bring the arms up and join the palms. यह आसन तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को समन्वय में मदद करता है। This asana improves neuromuscular coordination and bring balance of the body. यह शरीर को भी संतुलित बनाता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों और दाहिने पैर को नीचे ले आए। Exhale, bring the arms and right foot down. अब यह आसन दूसरे पैर से भी दोहराएं। Now repeat the same asana on other side. बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखें। Place the left leg on the inside of the right thigh. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। Inhale and bring the arms up. Join your palms. शरीर को तानते हुए स्थिर रखें। Stretch your body up and try to maintain the posture. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और बाएं पैर को नीचे लाएं और विश्राम करें। Now exhale and bring the arms and left foot down. अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। Padhastasana. अपने पैरों के बीच 4 इंच का अंतर रखें। Keep your feet 4 inches apart. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं। Inhale, raise the arm up. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। Exhale and slowly bend forward. कमर को खींचने का प्रयास कीजिए।
stretch up from the waist. अपनी हथेलियों को पंजों के पास रखिए। Keep your palms beside the feet. यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। This asana makes the spine flexible and helps in digestion. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। Now inhale and slowly come back. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाए और विश्राम करें। Exhale, bring your arms down and relax. अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Ardha Chakra Asana. अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Place your hands at the back of your waist. अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखें। Keep your elbow parallel to each other. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Inhale and move the head backward. श्वास छोड़े और आसन में बने रहे। Exhale and try to maintain the posture. यह आसन श्वसन क्रिया और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सहायक है। This asana improves breathing and helps to cure cervical spondylitis. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Inhale and slowly come back. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पूर्व स्थिति में ले आए और विश्राम करें। Exhale, bring your arms down and relax. अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। Trikonasana. दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। Now open your legs 3 to 4 feet apart. श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों के ऊंचाई तक लाएं। Inhale and raise both your arms up to shoulder level. दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। Turn your right foot towards right side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। Now exhale and slowly bend towards the right side. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। Place the right hand behind the right leg. अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। Turn your head and gaze at your middle finger. यह आसन पिंडलियों, जंघाओं तथा कटी की मांसपेशियों को पुष्ट करता है। This asana strengthens the calf, thigh and waist muscles. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Inhale and slowly come back. अपने दाहिने पैर के पंजों को सीधा कर ले। Bring your right foot back to the normal position. अब बाएं पैर के पंजों को बाईं तरफ घुमाएं। Now turn your left foot towards left side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। Exhale and slowly bend towards the left side. बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। Now place the left hand behind the left leg. अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और माध्यमिक उंगली को देखें। Turn your head and gaze at your middle finger. धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएं। Inhale and slowly come back. अब दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस लाएं। Now join your legs and bring your arms down. अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Now we move on to sitting postures. धीरे से बैठ जाएं। Please sit down. सर्वप्रथम हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे। First asan, Bhadra Asana. पैरों को सामने की तरफ सीधा कर ले। All of you stretch your legs forward. हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी कर लीजिए। Keep your hands beside the hips and make your back straight. इसे दंडासन कहते हैं। This is Dandasana. पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाइए। Bend your knees and put the sole of your feet together. श्वास छोड़ते हुए पंजों के पकड़ लीजिए। Exhale, hold your toes. अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ लाएं। Pull your heels towards your body. यह आसन मेरुदंड और घुटनों के जोड़ों को स्वस्थ बनाने में सहायक है।
This asana keeps the spine and hip joint healthy. धीरे से दंडासन में वापस आएं। Now come back to Dandasana. अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। Vajrasana. पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। Fold your legs and sit on your heels. हाथों को घुटनों पर रखें। Place the hands on the knees. कमर और गर्दन को सीधा करें। Keep your head and back straight. इस स्थिति को वज्रासन कहते हैं। This is Vajrasana. यह आसन पाचन क्रिया के लिए अत्यंत लाभदायक है। This asana is beneficial for digestive system. अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Ustrasana. जिन्हें उष्ट्रासन करने में परेशानी है वह कमर का सहारा लेते हुए अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें। Those who are having difficulty in performing Ustrasana can perform Ardha Ustrasana. घुटनों पर खड़े हो जाएं। Stand on your knees. घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी रखें। Bring the knees and feet about a few inches apart. श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकें। While inhaling, bend backward. श्वास छोड़ते हुए दाई हाथ से दाई एड़ी और बाई हाथ से बाई एड़ी को पकड़ें। While exhaling, place the right palm on right heel and left palm on the left heel. श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में वापस आ जाएं। Return with inhalation and sit in Vajrasana. यह आसन मोटापा कम करने में सहायक है। पीठ और गर्दन के दर्द में भी आराम दिलाता है। It helps to reduce obesity and cure back and neck pain. अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Shashankasana. दोनों घुटनों को फैलाइए। Spread both the knees apart. हथेलियों को घुटने के बीच रखें। Keep the palms between the knees. श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे लाएं। Exhale and stretch forward. छाती और ठुड्डी जमीन से लगाएं। Bring the chest and chin to the ground. यह आसन तनाव और उच्च रक्तचाप को कम करने में सहायक है। This asana helps to reduce stress and high blood pressure. श्वास भरते हुए वज्रासन में आ जाएं। Inhale and slowly come back to Vajrasana. अगला आसन उत्थान मंडूकासन। Uttan Mandukasana. दोनों घुटनों को फैलाए। Spread both the knees wide apart. श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। Inhale, raise both the arms up. सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखें। Cross both arms behind the head and place the hands on the upper part of opposite shoulders. पीठ एवं गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहे। Keep the back and neck straight and maintain the position for a while. यह आसन फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। This asana improves lung functioning. श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। While inhaling, slowly raise both the arms. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ले आएं। Exhale, bring back your arms on the knees. अब घुटनों को मिलाते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। Bring the knees together as in initial position. अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। Vakrasana. दंडासन में बैठ जाएं। Now come in Dandasana. अब धीरे से दायरे पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटनों के पास रखें। Bend the right leg and place the right foot beside the left knee. अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। Bring the left arm around the right knee and place the palm beside the right foot. श्वास छोड़ते हुए शरीर और सिर को मोड़े। Exhale, turn your body and head to the right. यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है और मधुमेह के प्रबंध में बहुत सहायक है। This asana increases the flexibility of the spine and helps to cure diabetes. श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। Inhale, come back. यह आसन बाएं तरफ से भी दोहराएं। Now we'll repeat the same asana on the other side. अब धीरे से
बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के पंजों को दाहिने घुटने के पास रखें। Bend the left leg and place the left foot beside the right knee. अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखें। Bring the right arm around the left knee and place the palm beside the left foot. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को बाईं तरफ मोड़े। Exhale and turn your head and body to the left. आसन में स्थिर हो जाए। Try to maintain the posture. श्वास भरते हुए वापस आ जाए और विश्राम करें। Now inhale and slowly come back and relax. अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Now we move on to supine postures, prone सभी- postures. सभी पेट के बल लेट जाए। Lie down on your abdomen. आपका सिर हमारे तरफ हो। सर्वप्रथम मकरासन का अभ्यास करेंगे। The first asan, Makarasana. अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूर बनाएं। Keep your feet wide apart. अपने सिर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। Rest your head on your palms. यह आसन विश्राम के लिए है और शरीर व मन को संतुलित रखता है। This asana is for relaxation and create the balance between the body and mind. अब हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। Bhujangasana. दोनों पैरों को मिलाएं। Join your legs together. श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। Inhale and stretch your arms. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें। Exhale. Place your hands beside your body in line with your shoulders. श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपने ठुड्डी और छाती को उठाएं। Inhale and lift the chin and chest up to the navel region. यह आसन पीठ का दर्द कम करने और तनाव मुक्त होने में सहायक है। This asana helps to strengthen the back muscles and reduce stress. अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। Exhale and release the posture. मकरासन में आराम करें। Now relax in Makarasana. अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। Shalabhasana. अपने पैरों को जोड़ें। Again join your legs. अपने हाथों को जंघाओं के नीचे दबाएं। Put both the arms beside your thigh. हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। Keep your palms facing upward. ठुड्डी को जमीन से लगाएं। Keep the chin on the ground. श्वास भरते हुए अपने पैरों को उठाएं। Inhale and raise your legs up. इसी स्थिति में बने रहें। Try to maintain the posture. यह आसन सायटिका दर्द को रोकने में मदद करता है। This asana helps to prevent sciatica. श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएं Exhale, bring the legs down और आराम करें। and relax. अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Now we move on to supine postures. पीठ के बल लेट जाएं। Lie down on your back. सबसे पहले सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। Setu Bandh Asana. दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने एड़ियों को नितंब के नजदीक लाएं। Bend your both knees and bring your heels towards the buttocks. अपनी एड़ियों को पकड़ लें। Hold your knee ankles. अब श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाएं। Inhale and raise your buttocks and trunk to form a bridge. इस स्थिति में बने रहे। Maintain the posture. यह आसन अवसाद एवं चिंता से मुक्त करने में और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक है। This asana helps to relieve depression and strengthen abdominal muscles. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। Exhale and come down. पीठ के बल विश्राम करें। Now relax on your back. अब हम उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। Uttan Padasana. पैरों को मिलाएं। Join your legs. हाथों को सीधा करें। हथेलियों जमीन पर हो। Hands should be placed by the sides. श्वास लेते हुए
दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। While inhaling, slowly raise both the legs up to 30-degree angle. यह आसन नाभि केंद्र में संतुलित स्थापित करता है। It balances the navel center. श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाएं। Exhale and slowly bring both the legs down. अगला अभ्यास अर्ध हलासन। Ardha Halasana. जिनको कमर दर्द और हर्निया है उनके लिए यह आसन वर्जित है। Those who are having backache and hernia problem, please avoid this practice. दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखें। Keep your arms beside your thighs हथेलियां जमीन पर टिकी रहे। and palm facing downward. श्वास भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े धीरे से पैरों को 90 डिग्री के कोण तक उठाएं। Inhale and slowly raise both the legs up to 90-degree angle. इस अवस्था में नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। The body from hip to the shoulder should be kept straight. यह आसन कब्ज और हाइपरटेंशन को दूर करने में लाभदायक है। This asana helps to cure constipation and hypertension. श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाएं और विश्राम करें। Exhale and slowly bring both the legs down and relax. अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Pavan Muktasana. घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास लाएं। Join your legs, bend the knees and bring the thighs to the chest. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। Interlock your fingers and hold your shin. श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएं। Exhale, raise your head up. स्थिति को बनाए रखें। Maintain the posture. यह आसन पाचन क्रिया में सहायक है। This asana aids digestion. श्वास छोड़ते हुए सिर और पैरों को वापस लाएं। Exhale, bring the head and leg down. अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। Now we move on to Shavasana. पैरों को हाथों के बीच उचित दूरी पर रखें। Keep your arms and legs apart. हथेलियां आसमान की ओर खुली हो। Palms facing towards the sky. आंखें बंद करें। Close your eyes. गहरा सांस ले और छोड़े। Take a deep breath and exhale. शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखें और स्थिति हो जाए। Relax each and every part of your body. पूरा शरीर को ढीला छोड़े। लंबा गहरा सांस ले, धीरे से श्वास छोड़े। यह आसन सभी प्रकार के तनाव को दूर करता है। This asana helps to relieve all kind of tensions. धीरे से बाएं ओर करवट ले और किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाए। Now turn on your left side and come back to comfortable seated posture. अब हम कपालभाति के लिए तैयार होंगे। Now we move on to Kapalabhati. किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। Sit in any meditative posture. आंखों को कोमलता से बंद करें। Gently close your eyes. गर्दन और कमर सीधा रखें। Keep your back and neck straight. हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटने पर रखें। Place your hands on your knees in Jnana Mudra. लंबी श्वास भरे और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़े। Inhale and expel the breath with forceful contractions of the abdominal muscle. कपालभाति का पहला चक्र प्रारंभ करें। Let's begin our first round of 20 strokes. अब धीरे से 20 बार करेंगे। अब गहरी श्वास छोड़ें और शांति का अनुभव करें। Exhale and relax. अब हम कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करेंगे। Now we move on to second round. लंबी श्वास छोड़ें और विश्राम करें। Exhale and relax. अब हम तीसरा और अंतिम चक्र शुरू करेंगे। Now
for the final round. लंबी श्वास छोड़े और विश्राम करें। कपालभाति शरीर को ऊर्जावान बनाता है। This asana rejuvenates the whole body. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। Let's begin Anulom Vilom Pranayam. बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा में बनाएं। Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। Right hand in Nasagra Mudra. बाई नासिका से श्वास ले। Inhale through the left. दाहिनी नासिका से श्वास छोड़े। Exhale through the right nostril. अब दाई नासिका से श्वास ले। Inhale through the right. बाई नासिका से श्वास छोड़े। Exhale through the left nostril. यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे और एक चक्र का अभ्यास करेंगे। This is one round. Please repeat one more round. आपकी श्वास धीमी, लंबी, गहरी और लयबद्ध हो। Your breath should be slow, steady and controlled. यह प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने और हृदय संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक है। This pranayam helps to improve concentration and बाई diseases of cardiovascular system. बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। Exhale through the left nostril and relax. अगला प्राणायाम शीतली। Shithali pranayam. अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। Place the hands in Jnana Mudra. जीभ को किनारे से मोड़ते हुए ट्यूब नुमा आकार बनाएं। Roll the tongue to shape as a tubular. गहरी सांस ले और शरीर मुख बंद कर ले। Inhale and close your mouth. दोनों नासिकांध्रों से धीरे से श्वास छोड़े। Exhale through both nostrils. और एक बार ये अभ्यास को दोहराएंगे। Repeat one more round. यह प्राणायाम शरीर को शीतलता प्रदान करता है और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। Shithali pranayam gives cooling effect on the body and it is beneficial for persons suffering from high blood pressure. अब हम भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास करेंगे। Brahmari pranayam. लंबी आंखों को बंद रखते हुए हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें। Keep your eyes closed and place your hands in Jnana Mudra. लंबी गहरी श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन करें। Inhale and exhale slowly, making a deep, steady humming sound like a bee. एक बार फिर गहरी श्वास ले और अभ्यास को दोहराएं। Let's repeat one more time with deep breathing. अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 2 बार कर ले। Now repeat the same Brahmari pranayam in Shankmukhi mudra. षण्मुखी मुद्रा धारण करें। Adopt Shankmukhi mudra. पहला चक्र आरंभ करें। Start first round of Brahmari pranayam. श्वास लीजिए। Inhale. और एक बार श्वास लीजिए। Inhale. अब हाथों को वापस लाएं। यह प्राणायाम तनाव से मुक्त करता है। This pranayam helps to reduce anxiety and stress. अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। Now it is the time for dhyan. आंखों को कोमलता से बंद ही रखें। Gently close your eyes. मेरुदंड को सीधा रखें और ज्ञान मुद्रा धारण करें। Keep your spine straight and place your hands
in Jnana Mudra. हाथों और कंधों को शिथिल करें। Keep your arms, shoulder relaxed. अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। Bring your awareness towards your breath. निर्विचार होने का प्रयास करें। Try to clear your mind from all thoughts. धीरे से मन शांत और कोमल ध्यान लगाने का प्रयास करें। ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मन को शांत करता है। Dhyana is the most important component of yoga practices. It keeps the mind calm and quiet. ध्यान एकाग्रता, स्मृति और विचारों की स्पष्टता को बढ़ाता है। Dhyan increases the concentration and memory power and brings the clarity of the thoughts and leads to self-realization. ध्यान हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें अपना मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कर्तव्य के प्रति, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य, शांति, आनंद और समन्वय के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। I commit myself to always be in a balanced state of mind. It is in this state that my highest self-development reaches its greatest possibility. I commit to do my duty to self, family, at work, to society, and to the world, for the promotion of peace, healthy and harmony. शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। Join your palms for Shanti Path. हथेलियों को आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। हाथों को वापस लाएं। Place your palms on your eyes and gently open your eyes. Bring your arms down. अब सबका अभिनंदन है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ और देश के हर नागरिक तथा दुनिया भर के मौजूद करोड़ों भारतीयों को आज गौरव का एहसास हुआ है, जब स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने अनुकरणीय नेतृत्व देकर योगाभ्यास किया। इसके साथ ही तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह संपन्न होता है। नमस्कार। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः